हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाली है, तो उसके लिए ये रीडिंग है। पाइल नंबर आज मैंने डेट ऑफ बर्थ से रखे हैं 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है, एक सेकेंड ना मैं लाइट चालू कर देती हूँ। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द मरियम सेक्रेड विजन। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, या फिर जिन्होंने भी होप का कार्ड सिलेक्ट किया है, लव एंड एक्सेप्टेंस। इसका मीनिंग रीड करने से पहले फाइल नंबर 1, जब मैंने ये रीडिंग करने की सोची, हालांकि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ पहले एंजल की गाइडेंस लेती हूँ, अगर उन्होंने यस किया तो ही रीडिंग करती हूँ वो टॉपिक पे। तो आज जैसे ही मेरे दिमाग में ये आया कि किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है, तो यही कार्ड मेरे सामने आ गया, यही कार्ड सेम। और इसको ना मैं होप के कार्ड को राधा रानी के कार्ड से देखती हूँ। एक्चुअली मुझे ना ऐसा फील होता है कि ये राधा रानी है। मुझे नहीं पता कि ये जिन्होंने ये डेक बनाए उन्होंने किसको रख के सामने या किसी को विजुलाइज करके बनाया, लेकिन मुझे इसमें राधा रानी की एनर्जी फील होती है। यहाँ पे लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। तो आपको आपकी सेल्फ वर्थ पे, आपकी सेल्फ जो वैल्यू है उसके ऊपर काम करने के लिए बोला गया है, समझने के लिए बोला गया है। यहाँ पे देखिए ऑरा आपका बहुत पावरफुल है। यहाँ पे लोग स्पिरिचुअल है, रेकी हीलिंग वगैरह जानते हैं, हीलर्स है ये पाइल में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही पॉजिटिव ऑरा, बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मैं फील करती हूँ। मैं जब भी ये कार्ड को देखती हूँ ना, मैंने बोला ना कि मुझे राधा रानी की याद आती है। राधा रानी ने कैसे सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए ही, वो कृष्ण भगवान से प्यार के लिए कोई भी उम्मीद दूसरी उनसे नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्यार की उम्मीद थी, और उन्होंने उनको पा लिया क्योंकि वो दोनों भी ट्विन फ्लेम्स थे। एक आधा हिस्सा अपने सोल का कृष्ण भगवान के अंदर और आधा हिस्सा अपने शरीर के अंदर। शरीर अलग थे लेकिन मन एक था। तो मुझे यहाँ पे पूरी के पूरी यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम हो सकता है, सभी के लिए नहीं होगा लेकिन होने के चांसेस है। आपको इंट्यूशनली पता है, आपको अंदर से फील होता है कि यही आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपका जो क्रश है वही आपका डेस्टाइन पार्टनर है। अभी उनकी फीलिंग्स क्या है अभी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए, अगर आप फीमेल है तो बहुत ही खूबसूरत है, और अगर आप मेल है तो बहुत ही गुड लुकिंग, हैंडसम, चार्मिंग, ऐसे टाइप के इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। अभी देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जी क्या है। पहली बात तो ये कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सैक्रल चक्रा एक्टिवेट है। आपको कमल के फूल से बहुत अट्रैक्शन होता होगा। अगर आप हिंदूइज़्म को मानते हैं या फिर किसी भी धर्म से मानते हैं जहाँ पे फूल अर्पित किए जाते हैं, तो वहाँ पे आप कमल के फूल से बहुत कनेक्टेड होते रहेंगे। आप भगवान को कमल के फूल अर्पण करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोग बहुत सात्विक लोग हो, मुझे लगता है कि यहाँ पे सात्विक खाना किसी किसी को पसंद है। बहुत ही वेजिटेरियन यानी कि वैष्णवपंथी लोग यहाँ पे मुझे बहुत सारे यहाँ पे है, ऐसा लग रहा है। और अगर नहीं भी है तो अभी आजकल ना आपके मन में ऐसा आता होगा कि आपको सात्विक खाना खाना है, आपको नॉनवेज, अगर नॉन वेजिटेरियन आप है तो आपको नॉनवेज छोड़ना है, अगर आप वेजिटेरियन भी है तो भी आपको प्याज लहसुन से परहेज़ करने का मन करता है। आप में बहुत सारे चेंजेस होते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी आइज़ जो है ब्राउन रहेगी, आपका फेस मुझे लगता है, एक तो ये एनर्जी आपकी है, आपकी आइज़ ब्राउन रहेगी, या फिर आपके जो क्रश है उनका फेस भी बहुत
मतलब राउंड, ये नहीं बोल सकते एकदम टोटली राउंड नहीं रहेगा, ओवल टाइप में ऐसा फेस इनका रहेगा। नोज़ और लिप्स बहुत प्रोमिनेंट रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी आप है, आपकी शेप जो है ना, बॉडी शेप बहुत कंट्रोल में होगा। और जो भी है, मैं जज नहीं किसी को कर रही हूँ, लेकिन आपके मतलब आपको देख के या आपकी पार्टनर क्रश को देख के ना एक सात्विक फीलिंग आ रही है। ये कार्ड को देख के ही आ रही है मुझे, बहुत सात्विक और स्पिरिचुअल। यहाँ पे टेम्पल पाथ का ही कार्ड आया। मैंने पहले बोला कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो। फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल, यहाँ पे है एक्शन। और यस यस यस, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो। ये एनर्जी आपकी ही है, मैंने करंट एनर्जी आपके लिए निकाली है। यहाँ पे है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पे है जर्नी, यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन, और यहाँ पे है डोर टू वैल्यू। तो पॉइंट नंबर 1, आप लोगों की करंट एनर्जी में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों ने ना बहुत फाइनेंशियल लॉसेस को देखा है। फाइनेंशियली आप लोगों की जो पोजीशन थी ना, बहुत ही डाउन थी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने वहाँ से अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दिया है, क्योंकि आपको पता था कि आपको इस क्राइसिस में से या इस प्रॉब्लम्स में से निकालेगा तो कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ भगवान निकालेंगे। ये मुझे यहाँ पे आपको इस बात की समझ आ गई, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपको कहीं ना कहीं पे तो ऐसा लग रहा था कि आप किसी जर्नी में हो, एक तो ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हो सकते हो, ऐसा आपको लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे 11-11 का यहाँ पे एनर्जी है। इसीलिए आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया, आपने यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में आप आ गए, आपने मेडिटेशन करना चालू किया। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, आपने मेडिटेशन करना चालू कर दिया, आपने कुछ मंत्र जाप वगैरह, चांटिंग वगैरह शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे आर्केंजल गैब्रियल का कार्ड है जो थ्रोट चक्रा को शो करते हैं। जर्नी, मैंने पहले बोला, जर्नी का आपको पता चल गया। भले ही आप कार्मिक में हो या फिर सोलमेट जर्नी में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो भी जर्नी है, लेकिन आपको ऐसा लगा कि आपके कर्मा रिलीज़ होने चाहिए, तो भी आप जो है आपका डेस्टाइन पार्टनर अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपने एक्शन लेना शुरू किया स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आपने एक्शन लेना शुरू किया अपने काम के प्रति, आप फोकस्ड हो गए। आपने अपने काम को भी डेडिकेशन से आप काम करने शुरू किया, क्योंकि आपको पता था कि जो भी यूनिवर्स कर रहा है आपके भले के लिए कर रहा है, और उसी की वजह से आपकी लाइफ में अभी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। 12-12 पोर्टल, क्योंकि यहाँ पे 12 नंबर का कार्ड ही आपका पहला आ गया है, तो वही मैं बोलने जा रही हूँ कि 12-12 पोर्टल के बाद में ये जो एनर्जी है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की, यहाँ पे एनर्जी चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 13 नंबर है और यहाँ पे 31 नंबर है। मिररिंग एनर्जी यहाँ पे आई हुई है 13-31। तो ये एनर्जी 12-12 पोर्टल के बाद में चेंज होने वाली है। ये एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो। आपको कहीं ना कहीं आप मेल हो चाहे फीमेल, आपको पैसे के गेंस होने वाला है। पैसा ना लॉट ऑफ अमाउंट में पैसा आने वाला है। एक तो आपके करियर में आएगा, या फिर आपके अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह है वहाँ पे आपका हिस्सा है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं आपने किसी ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करके रखा है तो वहाँ पे भी आपकी वो ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ पे किसी फार्म हाउस को दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए किसी मतलब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे फेंसिंग किया गया है, लकड़े का ही है लेकिन फेंसिंग है। तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है और घोड़े वहाँ पे दौड़ रहे हैं। तो घोड़ा जो है वो प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, अबंडेंस को शो करता है। घोड़े ऐसे हम आम लोग नहीं रख सकते हैं, रिच लोग हैं वहाँ पे, उनके फार्म हाउस पे ही घोड़े आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि इस कार्ड से कि आपके पास अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, फाइनेंशियल गेंस आपको होने वाले हैं, आपकी प्रॉपर्टी होने वाली है, या फिर आपने अगर ख़रीदी है, कहीं पे इन्वेस्ट आपने किया था पहले, तो वहाँ पे उस जगह पे वैल्यू उसकी बढ़ने वाली है। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। आपका जो क्रश है तो उसके लिए हम लोग अभी कार्ड्स निकालेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे मतलब 1% के लिए 1% में ही ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट है, 1% में ही, बाकी 99% में कार्मिक है। लेकिन फिर भी वहाँ पे आपकी मतलब ग्रोथ है, टॉक्सिक कार्मिक आपका नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
यहाँ पे 1111 नंबर आपको दिखेगा, 2222 222 नहीं दिखेगा, 1331 इस तरह के मिररिंग नंबर दिखेंगे, 1771 1991 इस तरह के नंबर आपको दिखेंगे, 1010 नंबर आपको दिखेगा, यहाँ पे 7 नंबर आपको दिखेगा, 8 नंबर आपको दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए। 9+3 इज इक्वल टू 9+3 12, बराबर है 12। देखिए मैंने बोला ना 12 पोर्टल, आप खुद ही देखिए, ये जो कार्ड है इसका नंबर है 12 और इसको प्लस करेंगे 9+3 इज इक्वल टू 12, तो 12 नंबर पोर्टल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। यहाँ पे बहुत चेंज आ रहा है, ये तो 100% है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और आपका ना थ्रोट चक्रा भी ओपन हो रहा है। आप जो बात आप अपने मन में रख रहे थे वो खुल के बोलने वाले हो 12 पोर्टल के बाद में। यहाँ पे 12 पोर्टल जो है वहाँ पे गुरु का आशीर्वाद है। यहाँ मतलब यहाँ हम लोग का जो अभी हमारे लाइफ में हमारे जो हम लोग जो धरती पे है, तो जो इंसान है उनके लाइफ में अगर किसी प्यार को शुरू करना है तो गुरु का भी आशीर्वाद ज़रूरी है और शुक्र का भी आशीर्वाद ज़रूरी है। यहाँ पे आपके लव लाइफ की शुरुआत गुरु के आशीर्वाद से ही हो रही है और शुक्र के आशीर्वाद से ही शुरू हो रही है। हालांकि नंबर नहीं है 6 नंबर, लेकिन यहाँ पे जो अबंडेंस आया हुआ है, यहाँ पे जो प्रॉस्पेरिटी आई है, यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है वो लग्जरी को शो करता है। यहाँ पे जो कार्ड है वो एक अबंडेंस को शो करता है। तो इससे मुझे ये फील हो रहा है और ये कार्ड से कि अबंडेंस आपके पास आ रहा है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आपको होप नहीं खोना है, यहाँ पे आपने कार्ड ही सिलेक्ट किया होप का, आपको होप खोना नहीं है। आपको जो ट्रस्ट यूनिवर्स का, जो यूनिवर्स के ऊपर आपने रखा है ना, उसको खोना नहीं है। ये मुझे यहाँ पे आपको मैसेज देने के लिए कहा जा रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आप चक्रास पे काम कर रहे हो वो कंटिन्यू करना है आपको, उसी की वजह से आप अपना प्यार भी अट्रैक्ट कर पाओगे और आप अपना मनी भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, मैंने बोला ना फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है आपके पास और फैमिली भी मिल रही है आपको। फाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स प्लीज। करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, यस, जजमेंट का कार्ड। 1 मोर कार्ड प्लीज, ओके, 1 मोर, 1 मोर, ओके, 2 दे दिए, ओके ओके ठीक है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। स्टार और हैंडमैन को क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, उसके बाद में है 8 ऑफ कप्स और उसके बाद में है 4 ऑफ वॉन्ड, उसके बाद में है डेथ। डेथ देख के बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बताती हूँ मैं क्यों। यहाँ पे फाइल नंबर 1, आपके क्रश जो है ना आपको कन्फेस करना चाहते हैं। मैं पहली बात बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है, 1331 का कार्ड है, मिररिंग एनर्जी है, म्यूचुअल फीलिंग्स है। ऐसा नहीं कि वन साइडेड है, म्यूचुअल फीलिंग्स है। लेकिन जब भी ऑफ़र करने के लिए आते हैं
उनके मन में डाउट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट की एनर्जी है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, ये एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे ये इंसान आपसे प्यार तो करते हैं, आपको एक हीलर की तरह देखते भी है। आपको ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है ना, तो वहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपको ये इंसान बहुत एक हाई रिगार्ड्स पे देखते हैं, आपको एक हीलर की तरह मानते हैं, एक स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल हो, आप हीलर हो, इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। आपके साथ में रहना, आपके साथ बात करना, अगर आप एक दूसरे के साथ में हो, इंटरेक्शन आप कर रहे हो एक दूसरे के, मतलब आप एक दूसरे को पहचानते हो, तो यहाँ पे मतलब डेली का आपका डेली आप एक दूसरे के आमने सामने आते हो, तो आपको ना आपके साथ में रहना इनको पसंद आता है, क्योंकि आपके साथ बात करके, क्योंकि आपके करंट एनर्जी में आर्कएंजल गैब्रियल भी आए हैं जो थ्रोट चक्र को शो करता है। आपके साथ बात करके इनको हीलिंग में मिलती रहेगी, वो अपने आप को हील्ड महसूस करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल जो है, जब हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं तभी आर्कएंजल गैब्रियल को हीलिंग के लिए बुलाते हैं। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल का आना यहाँ पे है ना, आर्कएंजल गैब्रियल का आना यानी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होना, तभी जाके यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है। और यहाँ पे भी ये इंसान के पास में बहुत सारा पैसा रुपया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक रिच वेल्दी फैमिली का ये इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप भी रिच वेल्दी होने वाले हो, अगर आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ मैटर चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं से तो आपको पैसे मिलने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान ना आप मतलब आपको ऑफ़र देने की सोचता है, फिर वापस पीछे हट जाता है, फिर डेयरिंग करता है, आपको ये आपसे डरते हैं। ये मुझे यहाँ पे बताना है आपको कि ये कुछ ना कुछ तो डरते हैं, कहीं ना कहीं तो आप दोनों के बीच में एक स्टेटस का वगैरह डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऐसा इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनका रिचनेस देख के शायद आप इनको गलत ना समझ लो। इनकी जो रिच वेल्दी फैमिली से है, आप अगर लो फैमिली से है, किसी को जज नहीं कर रही हो, नहीं तो कमेंट्स आना शुरू हो जाएगा, मैं किसी को भी जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप उनसे अगर फाइनेंशियली कम है तो ये इंसान जो है आपको आपकी तरफ से ऑफ़र की वेट कर रहा है कि आप ऑफ़र करोगे इनको या फिर आप कन्फेस करोगे, जो भी हो आप मेल फीमेल, ऐसा ये सोच रहा है। क्योंकि ये इंसान आपसे डरते हैं, ये मुझे, और डरते भी हैं क्योंकि आपकी ये रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि कहीं आपको बुरा न लग जाए, आपको आप उनको गलत ना समझो, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही। जजमेंट का कार्ड है, तो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे बहुत चल रही है, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और यूनिवर्स ने आपकी दोनों की भी मैनिफेस्टेशन, दोनों के भी जो गुहार है वो सुन लिए। जस्टिस के लिए आपने गुहार की हो सकती है, मतलब जस्टिस इन द सेंस कि आपने अपने क्रश को ही मांगा है कि वही आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर रहे, या वही आपका सोलमेट रहे, या वही आपका ट्विन फ्लेम रहे, जो भी है आप मांगते हो वो आप मांग रहे हो, और वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों की भी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे यूनिवर्स ने सुन ली है, और आपकी झोली में दान डाल दिया जाएगा। जजमेंट आपके साइड में होने वाला है, आपकी लाइफ, लव लाइफ जो है बैलेंस हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके वर्क प्रोफेशन की मैं अगर बात करूँ तो ये इंसान मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, एक इंजीनियरिंग फील्ड से ये हो सकते हैं, ये बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, या फिर किसी कंपनी के सीईओ वगैरह हो सकते हैं, या फिर CS वगैरह हो सकते हैं। एक हीलर भी ये इंसान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वहाँ पे एंजल है, तो ये हीलर भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये सोशल मीडिया पे कुछ करते होंगे, एक यूट्यूबर, ब्लॉगर वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान ये इंसान एक आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या फिर कोई पेंटिंग वगैरह करते हैं, ऐसे आर्टिस्ट भी ये इंसान हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके इनके साथ में न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट है। जो भी अगर आपका पास्ट का किसी पर्सन है तो ये पास्ट का पर्सन नहीं है, मैं क्लियर बोल रही हूँ। पास्ट में अगर आपका इनके साथ में कुछ इंटरेक्शन था और आपका वो छोड़ के चला गया था और वही आएंगे, नहीं,
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टोटली न्यू बिगिनिंग है। अगर ये पास का भी पर्सन है तो भी मैं कार्ड ले लूँगी, तभी मुझे समझ में आएगा, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट है, और ये इंसान जो है आपकी डेस्टिनी में ही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हैंग सिचुएशन अभी आपके दरमियान, यस, आपका ये पास का पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ में आपका रिलेशन था या आपका अफेयर था, ये आपका क्रश है, वो आपके क्रश, ऐसा कुछ है, आप उनके क्रश हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, थोड़ा सा हैंग सिचुएशन आ गई, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज आ गए और आप एक दूसरे से दूर हो गए, ऐसी भी किसी किसी के लिए एनर्जी है। लेकिन अभी जो है ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, टोटली फ्रेश न्यू स्टार्ट यहाँ पे आ रही है। किसी किसी के लिए तो ये पूरी तरह से न्यू स्टार्ट है। मतलब सोशल मीडिया पे भी आप एक दूसरे को स्टॉक करते रहेंगे, स्टॉकिंग की एनर्जी यहाँ पे है। ये न्यू पर्सन होगा तो भी आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, ये पुराना पर्सन है तो भी आप उनको और वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे है, 8 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है, और यहाँ पे जो है डेथ का भी कार्ड है। मैंने पहले ही बोला आपको कि डेथ देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड एक अफेयर को शो करता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करता है, ट्विन फ्लेम को शो करता है, सोलमेट कनेक्शन को शो करता है। यहाँ से कहीं से वॉक अवे करके मतलब आपसे दूर हो गए हैं, आपसे शादी करना तो चाहते हैं लेकिन आपको कमिटमेंट इन्होंने नहीं दिया, इसलिए आपकी दूरियां आ गई, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। और वही पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट के आ रहा है, आपका वही क्रश आपकी ज़िंदगी में लौट के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो आप डेथ एंड न्यू बिगिनिंग, ये इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपका रिलेशन इनके साथ में टोटली ख़त्म हुआ था और वहीं पे आपकी एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए अगर ये टोटली न्यू पर्सन है तो इन्होंने किसी के किसी रिश्ते से एक अफेयर इनका हो सकता है, या फिर कहीं पे मैरिड है ये पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का कार्ड है। वहाँ से वो मैरिज ख़त्म करके वो आपके पास आएंगे, ऐसा आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको ये बात पता है कि ये इंसान एक रिलेशनशिप में है, ये इंसान मैरिड है। यहाँ पे ये आपका इनके साथ में पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे लवर्स का ही कार्ड आ गया है। लवर्स का कार्ड आता है तभी एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन, पास्ट पर्सन, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आती है। इनका एक्शन क्या होगा अभी देखते हैं कि इनका एक्शन क्या होगा। हालांकि यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, लेकिन फिर भी मैं एक्शन के लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये कार्ड यहाँ पे कैसे आ गया, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका, नेक्स्ट एक्शन, ओके ओके। पॉसिबिलिटीज़, प्लेफुलनेस, राइटनेस, और बॉटम एनर्जी में है कंडीशनिंग। देखिए पाइल नंबर 1, आपने जो होप का कार्ड सिलेक्ट किया है ना, इसी को रिलेट करता है सपोर्ट करने के लिए, या फिर रिलेट करता है ये कार्ड पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही है। अगर इन्होंने वॉक अवे किया है या मुझे यहाँ पे रिश्ता ख़त्म हुआ है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप ये इंसान का आपके पास अट्रैक्शन है, आपका इनके साथ में इंटरेक्शन है, आप बात करते हो आप, या फिर ये इंसान का आपके साथ पहले रिलेशनशिप था और वहाँ से उन्होंने वॉक अवे किया है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि ये इंसान वापस आएंगे। ये इंसान किसी रिलेशनशिप में थे, किसी के लिए ये बोल रही हूँ, अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे वो ख़त्म करके ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करने के लिए आपके पास आएंगे ज़रूर। इनके साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होने वाली है। आपने होप का कार्ड सिलेक्ट किया है तो आपको होप रखना है, क्योंकि यहाँ पे राइपनेस का कार्ड आया है। राइपनेस यानी कि क्या, एक परिपक्वता, एक
सुलझा हुआ इंसान, ये सुलझा हुआ इंसान है। ऐसा नहीं है कि ये बचकानी हरकतें करने वाला एक चाइल्डिश नेचर का इंसान नहीं है। ये इंसान एक सुलझा हुआ इंसान है, एक मतलब एक वाइज इंसान है, ये एक ओल्ड सोल है। ये इंसान आपके पास आएगा तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ में आएगा। ये इंसान अभी तो ना थोड़ा सा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ना सर के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बर्डन है। यहाँ पे देखिए ये जो शेर है या फिर लायन है, तो ये लायन के ना पाँव में जंजीरें हैं अगर आप देखेंगे तो ये इंसान के ऊपर जिम्मेदारियाँ होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। उस जिम्मेदारियों की वजह से ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है, या फिर बहुत मतलब हाँ ना ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये आएगा ज़रूर। ये सभी जंजीरों को तोड़ के, सभी जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको तोड़ के, सभी अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पूरा करके ये इंसान आपके पास आएंगे ज़रूर, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको होप नहीं खोना है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे देखिए सोलमेट का कार्ड आया हुआ है। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ये इंसान ना आपसे प्यार भी करता है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि लवर्स का ही कार्ड आया हुआ है ना। फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। अगर आप किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप, तो आपका पाथ क्लियर है, आप दूसरे रिलेशनशिप में जा सकते हो। लेकिन अगर आप इनको चाहते हो, आप इनको अपने मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो थोड़ा सा आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि इनके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से इनका ये नेचर हुआ है, या फिर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो क्लियर करके आने के लिए टाइम लगेगा, ये आपको एक्सेप्ट करना है। और मुझे लगता है कि पाइल नंबर 1, आप लोग भी सुलझे हुए इंसान हो। आप भले ही आपकी उम्र जो भी है, लेकिन आप सुलझे हुए इंसान हो और आप में ऐसे बचकानी हरकतें नहीं करोगे आप, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों भी सेम एज ग्रुप के मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आप मुझे नहीं लग रहा है कि ये पाइल में, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड था और पेज ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड था, तो यहाँ पे आप सेम एज के लग रहे हो, जो भी उम्र है आपकी। फॉरगिवनेस, और यहाँ पे है सेक्सुअलिटी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। पाइल नंबर 1, यहाँ पे भी नीचे बॉटम एनर्जी में ये कार्ड के फॉरगिवनेस का ही कार्ड आया था। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। ये कार्ड का मीनिंग है। अभी यहाँ पे भी फॉरगिवनेस का कार्ड आया हुआ है। आपको सब कुछ, अगर आप इनके साथ में पहले रिलेशनशिप में थे, आपका टूटा है रिलेशनशिप, फिर भी आपका इनके ऊपर क्रश है, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको इनको फॉरगिव करना पड़ेगा। पीछे की बातें कुरेद के उनको और हर्ट नहीं करना है। अगर ये इंसान सेकंड मैरिज करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, इनका फर्स्ट रिलेशनशिप था, तो आपको इनको फॉरगिव करना है हर चीज़ों में आपको। यहाँ पे होप का कार्ड है, उसका मीनिंग है लव एंड एक्सेप्टेंस, और यहाँ पे है फॉरगिव। तो ये तीनों चीज़ें आपको अपने अपना जो रूटीन है, या फिर आपके दिल में ही ये तय करना है कि उनको फॉरगिव करना है, इनको प्यार भी करना है, और जिस तरह से ये आ रहे हैं आपके साथ में, इनको एक्सेप्ट करना है। अगर आप नहीं तैयार हो इसके लिए, तो आपके लिए पाथ ओपन है, आप दूसरे रिलेशनशिप में जा सकते हो। यहाँ पे आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एंजल्स है, यहाँ पे 2 जगह से आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे 2 रैबिट्स हैं। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मैसेज है, और यहाँ पे फूल है, वो भी जॉइन है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन होने के चांसेस है। कार्ड भी सोलमेट का आया हुआ है। सेक्सुअलिटी,
तो सेक्सुअली ये आपके पास बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे आपसे। ये सिर्फ सेक्सुअली नहीं, ये मतलब फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ना बहुत अट्रैक्टिव इंसान हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप फीमेल हो तो बहुत ब्यूटीफुल हो, और ये जो रिलेशन है ना, इसके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फेदर है, यहाँ पे ये लड़के कान के बाली के नीचे जो है फेदर है, तो यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स है। और अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है तो 100% आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स तो रहने ही वाली है। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मून भी है, स्टार भी है, और आपके इसमें द स्टार का भी कार्ड आया हुआ है, तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है, फिक्स कनेक्शन है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी फ्यूचर आपका कैसा रहेगा, फ्यूचर इस इंसान के साथ में। यस, तो इस इंसान के साथ में आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने आपके करंट एनर्जी से पहले ही बोला कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, इसका कंफर्मेशन मुझे ये कार्ड से मिल रहा है। ये कार्ड जो है सक्सेस को शो करता है, ट्रैवल को शो करता है, अबंडेंस को शो करता है, एक प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, क्योंकि ये 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, और कम्युनिकेशन को भी शो करता है। कहीं ना कहीं से तो कम्युनिकेशन आपके पास आने वाला है। यहाँ पे एक सोशल मीडिया भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड सोशल मीडिया को भी शो करता है। दूसरी एक बात मैंने आपको बोली कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एंड सैक्रल चक्र एक्टिवेट है। सैक्रल चक्र जो एक्टिवेट है उसका कंफर्मेशन मुझे सेक्सुअलिटी के कार्ड ने दे दिया है, और सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट है, इसका कंफर्मेशन मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड के कार्ड ने दिया है। यहाँ पे ये जो कार्ड है वो सोलर प्लेक्सस चक्रा को शो करता है। यहाँ पे लायन है, यहाँ पे ये जो है ये लियो राशि का मतलब कार्ड है, और लियो राशि का रूलिंग प्लैनेट है सूर्य, सोलार। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा 100% आपका एक्टिवेट है। यहाँ पे पीछे देखिए तो ऑरेंज कलर है, यहाँ पे येलो कलर है, दोनों भी कलर्स मैंने जो बोला उसको कंफर्म कर रहे हैं। और ये कार्ड में भी देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर है और यहाँ पे पूरा येलो कलर है। तो यहाँ पे सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेशन का मुझे वापस कंफर्मेशन मिल रहा है। आपके साथ इनका फ्यूचर इस तरह से रहेगा कि ये इंसान आपको बहुत एक हाई रिगार्ड्स पे देखते तो है, लेकिन ये आपको हाई रिगार्ड्स पे रखेंगे भी। ये आपको एक ओहदा देंगे, आपको एक स्टेटस देंगे। इनका मतलब ये ना आपकी खुद रिस्पेक्ट भी करेंगे, और दूसरा कोई आपको कुछ बोले तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। आपका कॉन्फिडेंस ये बढ़ाएंगे, आपका मतलब आपका अगर आप काम करना चाहते हो, यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप वर्किंग वूमन हो, आप कहीं पे काम करना चाहते हो, या फिर आपके काम में प्रोग्रेस किस तरह से लाना है, इसका गाइडेंस ये आपको देंगे। किसी के अंडर काम करो आप, ये इनको पसंद नहीं आएगा, आप इंडिविजुअली कुछ करो, ऐसा आपको ये मतलब सजेस्ट भी करेंगे, और आपको गाइड भी करेंगे, और आपको हेल्प भी करेंगे। ये ना आपको एक क्राउन पहना के मतलब रखना चाहते हैं, मतलब ये क्राउन पहना के यानी कि पूरे महारानी बना के, इस तरह की एनर्जी, लेकिन घर की महारानी बना के ही रखेंगी ये। लेकिन अगर आप काम जहाँ पे काम करते हो ना, वहाँ पे आप किसी के अंडर काम मत करो, आप अपना इंडिविजुअली कुछ चालू करो, और आप अपने अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप आ जाओ। ये आप मतलब ये एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ये आपको हेल्प भी करेंगे। ये फ्यूचर है आपके मतलब लव लाइफ का, या आपके दोनों के लाइफ का। ये इंसान आपको ना सिर्फ घर के कामों में बिज़ी नहीं रखेंगे, ये आपको ना इनकरेज करेंगे कि आपके अंदर की जो भी टैलेंट है, आपके अंदर के जो भी हुनर है, वो उसको आप बाहर निकालो। इसके लिए आपको इनकरेज करने वाला ये इंसान है। पाइल नंबर 1, आप बहुत लकी हो। इस तरह का इंसान मिलना, किस्मत वालों को ही इस तरह के इंसान मिलते हैं। नहीं तो जनरली हम लोग देखते हैं ना कि जो पार्टनर रहता ना, वो कभी नहीं चाहता, अगर आप फीमेल है तो कभी नहीं चाहेगा मेल पार्टनर की आप आगे जाओ। ऐसे अगर मेल है तो फीमेल कभी भी पीछे नहीं रहेंगी, ये तो क्लियर है।
वर्क थ्रू योर फियर्स। तो आपको अगर डर है, किसी चीज़ का डर है, तो आपको वहाँ पे वर्क करना है। आपके फियर्स को निकालो, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, ये आपको बोला जा रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स पे ट्रस्ट कीजिए, आपके ड्रीम्स पे ना आपको फोकस रहने के लिए बोला गया है। पाइल नंबर 1, एक सेकेंड ना, देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको। यस, और यहाँ पे है लुक फॉर अ साइन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और क्या बताऊँ, यही तो रीडिंग किया मैंने। फ्यू मंथ्स में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। आफ्टर 12 पोर्टल, यहाँ पे लुक फॉर अ साइन है, एंजल है, एंजलिक पोर्टल है। तो यहाँ पे 100% 12 पोर्टल के बाद में कुछ ना कुछ तो मूवमेंट यहाँ पे आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि चांस क्या कहते हैं, चांस को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लैंटर्न है, तो यहाँ पे हैंग्ड मैन की जो कार्ड है ना, इसको ये शो कर रहा है इनकी अवेकनिंग का पीरियड चालू है, इनका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है ये लैंटर्न से। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, स्कॉर्पियो का चार्म है, तो ये एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे वाटर साइन की ये हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। या फिर यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोगों को मतलब किस तरह से मैं बताती हूँ। देखिए पाइल नंबर 1, जब ये रिलेशनशिप किसी जर्नी का होता है, किसी जर्नी का मतलब ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन या फिर डेस्टाइन कनेक्शन, जो भी है, कार्मिक है, कुछ भी है, लेकिन लोग जो है ना आजू बाजू वाले ये ना अच्छा किसी का देख नहीं सकते हैं। जो भी है, मतलब सभी लोग ऐसे नहीं होते, सभी लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि हमारा अच्छा हो। तो उन लोगों से ज़रा बच के रहिएगा, ये क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो का चार्म आया है। तो स्कॉर्पियो थोड़ा सा डंक मारने का एक ये हो सकता है, और इनका भी थोड़ा सा नेचर कभी कभी ऐसा डंक मार के बात करने का हो सकता है, क्योंकि अगर ये स्कॉर्पियो है तो 100% ये डंक मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी डेथ की आई है ना, डेथ का कार्ड। यस यस, आपके यहाँ पे देखिए, तो ये डेथ जो है स्कॉर्पियन एनर्जी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डंक मारने की एनर्जी है, या फिर ये डेथ का कार्ड को कंफर्मेशन दे रहा है कि ये इंसान कुछ ख़त्म करके, कुछ एंडिंग्स करके आपके ज़िंदगी में आएंगे, या फिर आपका अगर रिलेशनशिप इनके साथ में ख़त्म हुआ है तो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत होगी। क्योंकि नेक्स्ट चार्म जो है यहाँ पे फ्लावर है, तो सेलिब्रेशन है, फ्लावर है, तो ये फ्लावर आपको गिफ्ट करेंगे। फ्लावर है तो प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस तो है ही। यहाँ पे सन का चार्म है, तो अभी मैं क्या बताऊँ, सन यानी कि प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, टॉप का कार्ड यहाँ पे आया है। लियो राशि के ये इंसान हो सकते हैं, मैंने पहले ही बोला। ये कार्ड से किधर गया वो कार्ड, ये कार्ड से लियो राशि की एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि राशि लियो हो, ये यहाँ पे कॉन्फिडेंस को शो करता है, मतलब लियो राशि भी हो सकती है, कॉन्फिडेंस को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। ये आपका अंदर का ना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आपके अंदर की एनर्जी को बढ़ाएंगे, ये यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेशन का कार्ड यहाँ पे ये कार्ड भी है, और यहाँ पे ये कार्ड से भी मिल रहा है, ये कार्ड से भी मिल रहा है, ये चार्म से भी मिल रहा है। लियो राशि के हो सकते हैं, या फिर ये जो है दो सन के चार्म, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कंफर्मेशन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन है, ये पाइल में है। सभी लोग नहीं रहेंगे, पहले बोलती हूँ, सभी लोग नहीं तो अपने आप को ट्विन फ्लेम में सोलमेट मानने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा हो सकता। सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, और या फिर हो चुका है एक्टिवेशन के टाइम पे। ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा ना, दोनों का सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, इन द सेंस कि आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देखोगे, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन ही है, ऐसा वैसा कनेक्शन है ही नहीं। ये डेस्टाइन कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि स्टार भी आया है तो यहाँ, और लवर्स भी आया है, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो आप एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, आप एक दूसरे के एनर्जी भी कैच कर रहे हो, आप दोनों एक ही सोल हो, ये कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है। और सेलिब्रेशन आ रहा है यहाँ पे,
आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपका प्रॉपर मैरिज हो रहा है, ट्विन फ्लेम सोलमेट का मैरिज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपके इसमें 4 ऑफ वॉन्ड भी आया है और 8 ऑफ वॉन्ड भी आया है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि आपका मैरिज ये इंसान के साथ होगा, आपका क्रश ही आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट या फिर जो भी डेस्टाइन पार्टनर, कार्मिक जो भी है, कार्मिक सोलमेट आपका है। और आपके साथ में मुझे लगता है कि मैंने आपको जितनी दे सकती थी उतनी क्लैरिटी दी हुई है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितना हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी द मरियम सेक्रेड विजन का कार्ड सिलेक्ट किया है। कार्ड का मीनिंग है चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो यहाँ पे मुझे आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में दिखाई दे रहे हो। सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन 100% ये डेस्टाइन कनेक्शन तो है ही। लेकिन ये पाइल जिन्होंने सिलेक्ट की है अगर आपने कार्ड से सिलेक्ट किया है तो आप 100% ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। सॉरी, यहाँ पे आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से, क्रिश्चियन रिलीजन से भी हो सकते हो। आप दोनों के बीच में कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लिलीज आपको पसंद हो सकते हैं या फिर रोजेस आपको पसंद हो सकते हैं, आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ना आप दोनों भी एक तो मिरर सोल हो या फिर आप ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट हो, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आप ना एक दूसरे को मतलब जो भी मतलब आप मेल हो चाहे फीमेल, आपका जो भी क्रश है ना, आप लोगों मतलब लोग आपको देख के बोलेंगे अरे आप दोनों सेम सेम दिखते हो, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको ना ऑफ वाइट कलर, बहुत वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर ये कलर पसंद हो सकते हैं। आपका रूट चक्रा एक्टिवेट है, स्ट्रॉन्ग है, सैक्रल चक्रा भी आपका एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका एक ऑरा जो है ना, एक पॉजिटिव ऑरा है, एक ब्राइट लाइट, वाइट लाइट की तरह आपका ऑरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत एक स्पिरिचुअल जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप मेडिकल फील्ड से वगैरह हो तो आपको पता है कि जो देवों के वैद्य जो रहते हैं, देवों के डॉक्टर अश्विनी कुमार जो है, जो देवों को मतलब देवों के मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं, मेडिसिन्स वगैरह तैयार करते हैं, वो ऐसा माना जाता है। तो वहाँ पे उनकी ब्लेसिंग्स, या फिर धन्वंतरी जो है, विष्णु भगवान का जो एक अवतार है धन्वंतरी, जो मेडिकल फील्ड में जो लोग डॉक्टर्स वगैरह है, उनके बाहर उनकी हाथ में ऐसा कलश लिए हुए रहता है, तो वो बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे आप मेडिकल फील्ड से हो सकते हो और आपके डिस्पेंसरी में या फिर आपके हॉस्पिटल में वगैरह वैसा एक कोई स्टैचू वगैरह हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो लोग मेडिकल फील्ड से है, अगर आप नर्स हो या फिर आप डॉक्टर हो, सर्जन हो, तो आपके पास ऐसा हो सकता है। ये एंड यांग कन्फर्मेशन ट्विन फ्लेम यहाँ पे है, मौजूद है यहाँ पे, सोलमेट ट्विन फ्लेम। काट दीजिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप हीलर हो, ये कंफर्मेशन वापस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल भी आया है, डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस का भी कार्ड आया है। यस हीलर हो यहाँ पे है, आर्कएंजल रफाएल जो हीलिंग के लिए बुलाते हैं हम लोग, तो 100% यहाँ पे हीलर हो आप लोग। द सन यहाँ पे, द थिंकिंग वुमन, और यहाँ पे एक्शन का कार्ड। तो पाइल नंबर 2, एक तो पहली बात कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कोई ना कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है,
क्योंकि यिन एंड यांग का कार्ड ट्विन फ्लेम जर्नी को शो करता है, या फिर मस्कुलिन एंड फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी के बैलेंस को शो करता है। एक्शन का कार्ड भी यही शो करता है कि फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन। और यहाँ पे कार्ड आपने सिलेक्ट किया है वो भी कंफर्म कर रहा है कि आप कोई ना कोई तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है। यहाँ पे आप मुझे लगता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल फील्ड या हीलर ही हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, या फिर आप एक तो हीलर भी हो और आप जस्टिस लवर भी इंसान हो सकते हो, जस्टिस के फील्ड से भी आप हो सकते हो, एडवोकेट, जज वगैरह भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे आपके दोनों की, आपके क्रश की और आपकी एक तो फील्ड एक है, या फिर अलग अलग भी है तो भी आपका कहीं ना कहीं पे तो इनका आपसे इंटरेक्शन है, या फिर आप इनको कहीं ना कहीं स्टॉक करते हो। स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उनके ऊपर ब्लेसिंग्स है, सन की ब्लेसिंग्स है, एंजल की ब्लेसिंग्स है। सन की ब्लेसिंग्स मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है और जो सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है, और तो यहाँ पे सन का ब्लेसिंग्स तो है ही है। सन का ब्लेसिंग्स यहाँ पे है, यानी कि आपके पिताजी, अगर आपके पिताजी है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, आपका सातों चक्रास पे आप मतलब एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे, क्योंकि हील हो रहे हो आप, हीलिंग की एनर्जी है, आप खुद भी हील होते हो और आप दूसरों को भी हील करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी करियर में आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, सिर्फ कमी आपकी स्ट्रैटेजी की है, आपका टाइम टेबल ठीक नहीं है, आप रात को जागते हो, सुबह लेट उठते हो, या फिर सुबह जल्दी उठते हो, रात भर काम करते हो, इससे कुछ डिस्टर्बिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। उसको थोड़ा सा आपको मतलब एक सेट करना है, या फिर आपको एक टाइम टेबल सेट करना है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सभी चीज़ों की चाबी, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे थिंकिंग वुमेन है, तो आप किसी के बारे में, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हो। ऑब्वियसली ये क्रश की रीडिंग है तो आप अपने क्रश के बारे में सोच रहे हो। मैंने पहले बोला कि आप जस्टिस के फील्ड से हो सकते हो, तो ये यहाँ पे देखिए जस्टिस के, हाँ मतलब एडवोकेट, जज के हाथ में जो हैमर रहता है वो हैमर है, इनके पास बुक है, तो जस्टिस के फील्ड से भी आप हो सकते हो, या फिर आप प्रोफेसर, टीचर वगैरह भी हो सकते हो। आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है या फिर हो रहा है, अभी प्रोसेस में है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी किसी का हो चुका है, किसी किसी का प्रोसेस में है। यहाँ पे अवेकनिंग का एनर्जी भी है। यिन एंड यांग, 222222 आपको दिखेगा, 111111 आपको दिखेगा। यहाँ पे 111111 की बहुत सारी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे 8 + 3 = 11, और यहाँ पे है 111111 कन्फर्मेशन, 7 + 3 = 10। 10 की एनर्जी भी है, कंप्लीशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने पहले बोला 10 की एनर्जी यहाँ पे है। 7 + 4 = 11 वापस, और यहाँ पे 3 + 4 = 7। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये नंबर्स आपके जो मैंने बोले हैं अभी तक, वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए। आप ज़रा डेट्स पे ध्यान रखिएगा। 21, 22 तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर्स दिख सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्रेस है, यहाँ पे ग्रोथ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे है। 5 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड, हो बाप रे बाप, इतने कार्ड्स। 5 ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स निकला नहीं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर, यहाँ पे
7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके, हाँ 5 ऑफ पेंटेकल्स एंड डेविल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? ओके, वेरी नाइस एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मैंने बोला आर्कएंजल चैमुएल का कार्ड आया तभी। यहाँ पे आके किंग ऑफ वॉन्ड ने, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड ने किंग ऑफ वॉन्ड, तो किंग ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी है, किंग एंड क्वीन। हाँ ऑब्वियसली होगा क्योंकि बैलेंस है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी। हो सकता है कि यहाँ पे उनकी एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। आपके एक ही कार्ड में दोनों की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे जॉइन है, देखिए आप जॉइन है, इसी तरह की एनर्जी इसी में भी, इस कार्ड में भी मौजूद है। अभी यहाँ पे ये इंसान आपके पास बहुत फास्ट आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी ये मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। मुझे यहाँ पे ना इनके पास्ट में कुछ एक नेगेटिव कुछ हुआ है, कुछ इन्होंने खोया है, इस तरह की एनर्जी लग रही है। मैं पहले ही बता दूँ, अगर ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है तो इनके पास्ट में आप जो है पहली प्रायोरिटी नहीं रहोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आप नहीं रहोगे। इनका पहला रिलेशन 100% टूटा हुआ रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर वो आप ऐसा नहीं है तो आप ये कनेक्शन में आप नहीं हो, ये क्लियरली मैं बता देती हूँ। ये आप फिर कार्मिक में हो, सभी लोग कार्मिक में ही होते हैं। 1% में कई ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट होते हैं, लेकिन ये पाइल में मौजूद है। यहाँ पे इन्होंने किसी ना किसी को खोया है, कोई रिश्ता को टूटा है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम एनर्जी में ब्रोकन हार्ट का भी कार्ड आया हुआ है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। इन्होंने मूव ऑन किया है, रिलेशनशिप को पीछे छोड़ा है, जो पार्टनर था इनको पीछे छोड़ा है, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे वाइब्स आ रही है मुझे कि इन्होंने अपने पिता को खोया है। रिसेंट पास्ट में इन्होंने अपने पिताजी को खोया हुआ हो सकता है, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आई हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ को लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, इनके काम में ट्रैवल इन्वॉल्व है, बहुत बहुत ज़्यादा ये वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। एक्शन का कार्ड यहाँ पे आया था ना, कहीं पे एक्शन का कार्ड है, हाँ आपके इसमें एक्शन, ये देखिए यहाँ पे एक्शन है। यहाँ पे एक वाइट एंड ब्लैक हॉर्स है, और यहाँ पे भी एक ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, बोलो कोई कुछ भी बोलो, लेकिन यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है। और यिन एंड यांग का भी कार्ड है। तो अपने ज़िंदगी में बैलेंस लाने के लिए ये जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और बहुत मतलब ये इंसान ही बहुत हार्ड वर्किंग नेचर का इंसान है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए ये इंसान डेडिकेटेडली बहुत काम कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में ये इंसान बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही ये इंसान अपने सक्सेस को, अपना जो गोल है उसको हासिल करेगा, ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए आ जाएगा। ये यहाँ पे पूरे के पूरा मैरिज ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे ये इंसान आपके साथ में क्लियरली ट्रेडिशनल मैरिज करेगा, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना बहुत ही क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है, बहुत ही निगेटिविटी से गुजरा है। कार्मिक रिलीज इसका हो रहा है, ये अभी की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इनका ना कार्मिक रिलीज़ बहुत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल जो है कर्मा को शो करता है, डेविल जो है कार्मिक रिलीज़ को शो करता है, कार्मिक पैटर्न रिलीज़ होने को शो करता है। यहाँ पे कार्मिक रिलीज़ है, यहाँ पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, यहाँ पे एक मतलब एक जर्नी है जो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जा रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये दोनों कार्ड की क्लैरिफिकेशन मैंने ली तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की और इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है। ये इंसान 100% ट्रांसफॉर्म होकर आपके ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है, और जल्द से जल्द ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा। विद इन 4 to 5 मंथ्स का पीरियड, किसी किसी के लिए 7 मंथ्स
जुलाई महीना भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि केतु की एनर्जी है। तो केतु थोड़ा सा इल्यूजन, और केतु थोड़ा सा लेट करता है, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो केतु थोड़ा सा लेट करता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आया। लेकिन ये इंसान कार्मिक रिलीज़ करने के बाद में आपके पास में आएंगे। ये इंसान किसी पर्सन को रिलीज़ करके, अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो किसी कनेक्शन से मूव ऑन होके ये आपके पास आएंगे, या फिर इसका लव मतलब अफेयर किसी के साथ में टूटेगा, और इसके बाद में ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएंगे। ये इंसान आपके ज़िंदगी में मैनिफेस्ट आप करोगे। ये इंसान जो है ना आपके साथ में प्रॉपर फैमिली बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंसान ना, ये इंसान को और कुछ नहीं चाहिए, भले ही इस इंसान के पास थोड़ा अभी ये फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान की इनमें इतने गट्स है, या फिर इनमें इतना मैनिफेस्टिंग पावर है ना, कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करेगा और सक्सेसफुल होके दिखाएगा। इसके पास में हर एक चीज़ की चाबी है, हर एक चीज़ का नॉलेज इसके पास में है। सोलमेट कनेक्शन वापस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान नॉलेजेबल है, इस इंसान में ना गट्स है कि सक्सेस को खींच के लाने के गट्स इनमें है, और ये मैनिफेस्ट भी बहुत अच्छा मैनिफेस्टर भी ये इंसान है। अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मेल फीमेल अब जो भी है। आपके साथ में ये इंसान ना फैमिली चाहेंगे, आपके साथ में एक घर बसाना चाहेंगे, प्रॉपर शादी करना चाहेंगे, क्योंकि ये इंसान आपके पास से सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहता है और कुछ नहीं। क्योंकि ये इंसान प्यार का भुकेला है, उसको प्यार नहीं मिला है ज़िंदगी में। हर चीज़ में इनको निगलेक्शन, या फिर ये इसको निगलेक्ट किया गया है, इसको धुतकारा गया है। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इसको बुली किया गया है, इसको नीचा दिखाया गया है। अपने प्यार के मामले में ये इंसान बहुत अनलकी रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। पहले मैं आपको इस इंसान के ना वर्क प्रोफेशन के बारे में बोलती हूँ। ये इंसान ना कहीं ना कहीं पे एक मतलब अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेगा, या फिर आने वाले समय में जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स ये हो सकता है, एयरफोर्स हो सकता है, या फिर यहाँ पे आपका सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सोशल मीडिया भी ये होंगे, इनके एंसेस्टर्स वगैरह भी आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान मतलब ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस भी इनका हो सकता है। लिकर वगैरह का जो बिज़नेस है वो भी ऐसा हो सकता है इनका, या फिर इनका वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट एंड बार ऐसे कुछ हो सकते हैं। ये इंसान मल्टीटास्कर इंसान है, जो भी मतलब एक ही काम करने वाले नहीं है, हाँ मतलब 3-4 काम एक साथ में करने वाला ये इंसान है। अपनी डेस्टिनी खुद लिखने वाला ये इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेल हो चाहे फीमेल, अपने मतलब डेस्टिनी खुद लिखेगी, ये लिखेंगी या लिखेगा, जो भी है आप देख लीजिए। ये इंसान राइटर भी हो सकते हैं, ये इंसान प्रोफेसर टीचर भी हो सकते हैं, ये इंसान एडवोकेट जज जुडिशियल सिस्टम से जुड़ने वाले कुछ काम करते होंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ऐसे भी हो सकते हैं। ये चक्रास पे काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द इनके चक्रास भी बैलेंस हो जाएंगे। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका एक्टिवेट है। इनके देखिए, इनके मतलब सोलर प्लेक्सस में थोड़ा सा निगेटिविटी है, इसको रिलीज़ करेंगे ये, क्योंकि जब भी मैंने बोला, और 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो स्टकनेस है, थोड़ा सा निगेटिविटी है। आप दोनों के बीच में पहले ना स्टकनेस रहेगा, आप दोनों को समझ नहीं आएगा कि ये रिश्ते का एक्चुअली होना क्या है। ये रिश्ते आपको मैनिफेस्ट मतलब आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे भी या नहीं होंगे, आपको ऑफ़र करेंगे भी या नहीं करेंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड इमीडिएटली आ गया है। ये रिश्ते का होगा क्या, तो ये रिश्ते को आप दोनों को एक दूसरे को हील करोगे। यस एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एम्परर है और यहाँ पे एम्प्रेस है, और मैं क्या बोलूँ अभी आपको, पाइल नंबर 2 यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। और ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी ऐसी ही होती है, एक दूसरे को हील करना। जो हम लोग ना मतलब कैसा होता है ना, पाइल नंबर 2 ऐसे सोचते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी यानी कितनी अच्छी, नहीं, इससे पेनफुल जर्नी, ट्विन फ्लेम सोलमेट के जैसी पेनफुल जर्नी किसी की नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूँ। आप अगर नहीं हो ना, कार्मिक में हो, तो आप बहुत, मैं तो बोलूँगी कि आप बहुत नसीब वाले हो कि आप कार्मिक में हो।
ट्विन फ्लेम जर्नी के जैसा जो जर्नी है ना, वो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी बोलने के टाइम पे भी, क्योंकि देखिए एंड अच्छा होता है, वो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, लेकिन जब तक वो उनका रिलेशन नहीं होता है, फिज़िकल रिलेशन नहीं होता है, इनकी शादी, फिज़िकल रिलेशन छोड़ दीजिए, शादी नहीं होती है, कमिटेड रिलेशनशिप में ये नहीं आते हैं, तब तक बहुत ही ज़्यादा पेंस को उनको फेस करना पड़ता है। कार्मिक के साथ में शादी हुई होती है, उनको खोना पड़ता है, इस तरह की एनर्जी बहुत ही पेंस के बाद में ये रिलेशनशिप एक दूसरे को हील करने के लिए ये ट्विन फ्लेम एक साथ में आते हैं। जो कमिटमेंट इन्होंने भगवान को दिया है, यूनिवर्स को दिया है, वो कमिटमेंट पूरा करने के लिए ये दोनों जीव या फिर दोनों आत्माएं, एक ही आत्मा के दो पार्ट एक साथ में आते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आएंगे ही, भगवान के ऊपर है। अगर आपकी अवेकनिंग भी हुई है तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों एक साथ में आ जाओ, लेकिन अगर आप आते हो तो बहुत ही आप नसीब वाले हो कि आप ट्विन फ्लेम के साथ में मतलब रिलेशनशिप में आते हो, या फिर आपका शादी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कॉशस भी है, यहाँ पे एक रेड फ्लैग भी है। रेड फ्लैग क्या है? अगर आपने अपना सोल पर्पस नहीं पूरा किया तो आप दोनों के बीच में वापस दूरियां आ जाएंगी, जो डिवोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको अपने चक्रास पे काम करना ही पड़ेगा, आपको अपने सोल पर्पस पे काम करना ही पड़ेगा, अपने हीलिंग पे काम करना ही पड़ेगा। अगर आप सब कुछ करते हो तो ये एनर्जी में आप रहोगे। प्रॉस्परस लाइफ, लग्जरियस लाइफ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, वेल्दी लाइफस्टाइल ये आप जियोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, आपके सभी चक्रास बैलेंस रहेंगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, और उसी के साथ में आप वीनस की जो मतलब लग्जरियस लाइफ जो वीनस देता है उसका वो भी आप मतलब उसका भोग भी आप करोगे। यानी कि यहाँ पे सिर्फ लग्जरियस लाइफ का एंजॉय करना नहीं है, आपको आपका सोल पर्पस ये सबसे बड़ा आपका टारगेट होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे मुझे बताना है। आपकी लाइफ में ये आपको एम्प्रेस तो बना के रखेंगे, क्योंकि ये खुद एम्प्रर है। आपको ये इनका ना गुस्सा, थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर वगैरह बहुत सारा रहेगा, लेकिन आपका मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर आप मेरे व्यूअर्स फेमिनाइन एनर्जी में है तो आप थोड़ा सा लविंग केयरिंग नेचर के, थोड़ा सा आपको ज्वेलरी वगैरह पहनने का शौक़ हो सकता है, आप थोड़ा सा मतलब सभी को समझ के लेने वाले, आप एक मतलब साथ लेके चलने वाले इंसानों में से, लोगों में से आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो ये इंसान को हैंडल करना सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही हाथ में है, आप ही इस इंसान को हैंडल कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि और क्या गाइडेंस मिलता है आपकी वैसे लाइफ। ये इंसान के आने के सोलमेट कनेक्शन है तो भी यही एनर्जी है, और आप कार्मिक में भी हो तो भी ये इंसान थोड़ा सा इगोइस्टिक रहेगा। पहला आपका लाइफ स्टक रहेगा और उसके बाद में ये इंसान आपको ऑफ़र देंगे और आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, और यहाँ पे एम्प्रेस के जैसा लाइफ आपका जाएगा। ये इंसान आपको मतलब टॉक्सिक कार्मिक ये इंसान नहीं है, क्योंकि इसने भी बहुत कुछ भुगता है ना, तो ये आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, आपको समझ के लेंगे। क्योंकि बॉटम एनर्जी में देखिए क्या आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो ये एक मतलब इगोइस्टिक ईगो इनमें रहेगा, लेकिन लविंग केयरिंग साइड भी इनकी रहेगी। ये इंसान फूडी हो सकता है, ये इसको ना अलग अलग क्यूजिन्स ट्राई करने का शौक़ हो सकता है। आपको ये आपसे यही उम्मीद करेंगे, एक तो इनको प्यार करो और दूसरी बात कि इनको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, ये रहेगा इनका। और अपने लाइफ में भी ग्रोथ करो, किसी के अंडर काम मत करो। यहाँ पे देखिए क्रिएटिविटी, मैंने बोला ना ये इंसान बहुत यस डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन, मैंने बोला ही डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन। यहाँ पे देखिए एक मिनट, इंटीमेसी, मैंने पहले पाइल के लिए इतने कार्ड नहीं लिए थे। बाउंड्रीज, यस। देखिए ये इंसान क्रिएटिविटी आया है, ये इंसान क्रिएटिव है। इस इंसान में ना एक्स्ट्रा मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ ये करता रहेगा। मतलब इसको गाने का शौक़ हो सकता है, आपकी भी एनर्जी ये हो सकती है, गाने का शौकीन, पेंटिंग का शौकीन, ऐसा भी कुछ हो सकता है इनमें एक्स्ट्रा, तो वो करते रहेंगे। या फिर इनको स्कूबा डाइविंग का इंटरेस्ट रहेगा, या फिर बलून में, ये जो बलून दिखा है ना वहाँ पे
राइड करने का शौक़ हो सकता है। यहाँ पे इनको ट्रैवलिंग का तो शौक़ है ही, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है। आपके साथ में इनकी जर्नी है और यहाँ पे डोर ओपन हो रहा है। 12-12 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। अगर आप 12-12 पोर्टल के मतलब आसपास देख रहे हो तो ये पोर्टल आपके लिए बहुत काम करेगा। हालांकि मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस है, लेकिन ये मैं 11 दिसंबर 2024 को कर रही हूँ। अगर आप इस मतलब पोर्टल के आसपास देख रहे हो तो ये 12-12 पोर्टल बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। या फिर आप जब भी देखो उसके बाद में आने वाला पोर्टल आपके लिए आपके नए डोर ओपन करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं, लैडर है या फिर स्टेयर्स है और यहाँ पे डोर है। वो डोर ओपन करना आपके हाथ में है। आप दोनों वहाँ पे जा रहे हो डोर ओपन करने के लिए और आप डोर ओपन करोगे। डोर जैसे ही ओपन होगा रेनबो आपको दिखाई देगा। रेनबो यानी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, एक हेल्दी वेल्दी ज़िंदगी। यहाँ पे जो एम्प्रेस आई है ना, इसी को कंफर्म कर रहा है। मैंने पहले ही बोला कि ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान, मैंने बोला ना कि ये इंसान किसी को छोड़ के, किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़ के, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और नीचे है डेविल। तो यहाँ पे ये किसी को रिलीज़ करके, किसी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करके ये आएंगे, किसी चीज़ों को ख़त्म करके ये आएंगे। इन्होंने बहुत कुछ सहा होगा, इन्होंने बहुत कुछ, मतलब इनको लोगों ने बुली किया होगा, उन्होंने लोगों के ताने सुने होंगे, इन्होंने लोगों, मतलब ये मैंने पहले बोला कि ये प्यार का बुकेला है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन, इनका जो इन्होंने बहुत कुछ जो सहा है ना, तो जब आप इनकी ज़िंदगी में आओगे इनकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे घड़ी है, देखिए, डेस्टिनी को शो करती है और यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है। जो भी एनर्जी में ये रहेंगे आपके आने के बाद में, या फिर आपके साथ में इनका कमिटेड रिलेशनशिप होने के बाद में, इनकी किस्मत ही बदल जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपकी एनर्जी है तो आपकी इनके साथ में शादी होने के बाद में किस्मत बदल जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉर की एनर्जी है। तो मैंने पहले ही बोला कि आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, जुडिशियल सिस्टम, कन्फर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है वापस। यहाँ पे इंटीमेसी आप दोनों में स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। आप दोनों मतलब अगर मतलब कहीं आप ना एक दूसरे को देख के ही आप एक दूसरे की दिल का हाल समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेट विजन है। आपको, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, इनकी भी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। आपको एक दूसरे के साथ में बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप आंखों में देख के ही पता चल जाएगा आपको कि क्या एग्जैक्टली ये इंसान चाहता है। यहाँ पे इमोशनल, आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, बहुत ज़्यादा। ये एक नॉर्मल कनेक्शन है ही नहीं। क्लियरली मुझे लग रहा है कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, या नॉर्मल से कुछ ज़्यादा मतलब कनेक्शन है। यहाँ पे कैंडल्स भी है, तो एंजल के ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर, ये कनेक्शन के ऊपर 100% है। बॉटम एनर्जी में आया है बाउंड्रीज़। तो आप ना थोड़ा सा लोगों से बाउंड्रीज़ बना के रखिए। आपकी इंट्यूशन पावर है स्ट्रॉन्ग है, इनकी भी पावर स्ट्रॉन्ग है। आपको थोड़ा सा आपकी इंट्यूशन पे भी ध्यान देना है कि आपको जब लगेगा कि ये इंसान को मुझे कुछ नहीं बताना है, आपको इंट्यूशन मिलेंगे तभी आप मतलब सामने वाले इंसान को कुछ बताना नहीं है। जो भी आपके मतलब पाइल नंबर 2 कैसा होता है ना कि सभी लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग बुरा चाहते हैं, लेकिन सभी लोग आपका अच्छा भी नहीं चाहते। तो आपको लोगों से थोड़ा सा बाउंड्रीज बनाना है, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानना है, अपने सोल पर्पस पे काम करना है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आउल भी है, यहाँ पे मून भी है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। आप ये कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल भी है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट है। सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेशन यानी कुंडलिनी एक्टिवेशन। तो ये रिलेशन बहुत ही स्पेशल रिलेशन है। आप चोजन वन हो सकते हो, आप स्टार सीड हो सकते हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी आपका है ही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव फोर्सेस से। ओके, इतने कार्ड आ गए, ठीक है, मैं ले रही हूँ। नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव एनर्जी से आपको संभालना होगा। यहाँ पे देखिए हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। आप दोनों भी एक दूसरे को हील करोगे। मैंने पहले ही बोला ये कार्ड से, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड से ही मैंने बोला आप उनको हील करोगे, वो आपको हील करेगा। इसका कंफर्मेशन ये कार्ड ने मुझे दे दिया है। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, आप दोनों सेम टू सेम हो, आपकी आधी सोल उनमें, उनकी आधी सोल आप में। तो यहाँ पे हीलिंग तो है ही है, रोमांस भी है,
यहाँ पे कौन सा इंटीमेसी का कार्ड कन्फर्मेशन आ रहा है, रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स। क्या है, रोमांस तो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर ही रहा है। ये इंसान रोमांटिक होगा, सिर्फ बर्डन में जब आएगा आपकी ज़िंदगी में तब बर्डन में रहेंगे, लेकिन बाद में इनकी जो रोमांटिक साइड है ना, ये भी आपके सामने खुल के आ जाएगी। आपके साथ शादी होने के बाद में ना इनकी इमोशनल साइड, इनकी रोमांटिक साइड जो भी है खुल के बाहर आ जाएगी। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून, blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, क्योंकि जो भी आप डिज़र्व करते हो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की कि आपको वो मिल रही है। वेट की यहाँ पे एनर्जी है। डोंट रश into it, allow nature to take its course. इसका मतलब अनफोल्ड होने दीजिए चीज़ों को, मतलब नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, क्योंकि अभी की एनर्जी में ये इंसान स्टक है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है ना, स्टक है, थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी में है, थोड़ा सा बर्डन में। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए। ये आपकी जो चीज़ है आपको मिल करके ही रहेगी। डेस्टाइन कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, तो ये डेस्टाइन आपका कनेक्शन है, कहीं नहीं जाने वाला। ये क्रश आपका है, फिर भी डेस्टाइन कनेक्शन है, आपको मिल करके ही रहेगा, ये मुझे कन्फर्म है। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपको इस तरह से निगेटिव क्यों हो रहे हो, ये आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। इसका क्लियर मीनिंग है कि आपके अंदर की जो इनर सेल्फ है, इसके साथ में आपको कनेक्ट करना है, आपके अंदर की निगेटिविटी को निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप निगेटिव हो जाओगे ये इंसान निगेटिव होता जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप मिरर सोलमेट्स हो या फिर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो आपकी जो एनर्जी है वही ये इंसान भी कैच करेंगे। तो ये क्लियर मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। न्यूमरोलॉजी से देखते क्या है। योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड, तो आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सचमुच इस इंसान के साथ में कमिटेड रहना चाहते हो, ये इन जर्नी में जाना चाहते हो, तो ये कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। अभी क्या बोलूँ मैं, कम्युनिकेशन इज़ की, कम्युनिकेट करना है। क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। जब भी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे या ऑफ़र करेंगे या फिर कुछ भी चीज़ें डेवलप हो रही है आप दोनों के बीच में, तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखने की ज़रूरत है। इनके साथ में जो भी आपके मन में है क्लियरली इनके साथ में कम्युनिकेट कीजिए। क्लियरली इनसे मतलब हर चीज़ की क्लैरिटी ले लीजिए इनसे, ये भी आपको देंगे और आप भी उनको क्लैरिटी दे देना। जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो, तो वो आप देखिए चेंज। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे भी चेंज है। व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड। डेस्टिनी चेंज हो रही है, 100% चेंज हो रही है। और यहाँ पे है यिन एंड यांग का कार्ड, ये यिन एंड यांग का कार्ड। और यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो ये जो कार्ड है, ये जो मतलब डायग्राम है, इसमें भी यिन एंड यांग, ये यिन एंड यांग है अंदर, देखिए। तो जो भी रीडिंग किया परफेक्ट किया है, यूनिवर्स ने परफेक्ट मैसेजेस आपको दिए हैं। आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, 100% आप बैलेंस हो रहे हो। आपकी एनर्जी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों भी एनर्जीज बैलेंस हो रहे हैं, ये मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। यस, द क्रिएटर, रिसेप्टिविटी, ओके, अबंडेंस। और अभी कार्ड नहीं लूँगी मैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किस चीज़ की, आपके लव लाइफ की, रोमांस की इंटेंसिटी बढ़ रही है। और स्पिरिचुअलिटी की भी इंटेंसिटी आपको बढ़ानी है। यहाँ पे क्रिएटर आया है, कंफर्मेशन मिल रहा है कि जो भी क्रिएटर है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा दिखाई दे रहा है, कुंडलिनी एक्टिवेशन, तो सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे क्रिएटर आया है, तो जो धरती का जो धरती का निर्माण करने वाले जो आपके इष्ट है, अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, जो भी है,
वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपकी ये जर्नी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपको एक दूसरे के साथ में लाने की मतलब लाया जा रहा है, क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। यहाँ पे रिसेप्टिविटी है, यहाँ पे देखिए कुंडलिनी है, यहाँ पे 7 चक्रा है, यहाँ पे एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है, आपका सहस्रार चक्रा तक जा रहा है। तो यहाँ पे 7 चक्रा बैलेंसिंग ज़रूरी है, 7 चक्रा हीलिंग ज़रूरी है। डेली चक्रा बैलेंसिंग करना आपके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, ये सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो। और दूसरी बात ये है कि आपका ऑरा क्लीनिंग, ऑरा प्रोटेक्ट कीजिए, अपना ऑरा को क्लीन कीजिए। डेली क्लीनिंग मतलब ऑरा क्लीनिंग के मेडिटेशंस होते हैं, यूट्यूब पे जाके देखिए ऑरा क्लीनिंग किस तरह से करना है। ऑरा लॉकिंग के भी वीडियोस मिलेंगे, वो आपको करना है। उसी वक्त अबंडेंस आएगा। मून एंड सन, यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है। सन एंड मून जो है यिन एंड यांग बैलेंस हो जाएगा, और तभी जाके अबंडेंस आएगा, तभी जाके आपका ट्विन फ्लेम जो है मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये कार्ड से मुझे रिलेट कर रहा है ये। तो यहाँ पे जो है ना, ये अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट जो भी है क्रश के रूप में आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। इंटेंसिटी, आपके स्पिरिचुअलिटी की इंटेंसिटी, यहाँ पे बहुत फास्ट कुछ आने की इंटेंसिटी, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। देखिए दोनों कार्ड में कितना ये फास्ट आ रहा है, कितना ये फास्ट आ रहा है। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत फास्ट आ रहा है, लेकिन आपको आपके चक्रास पे काम करना पड़ेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ फिज़िकल रिलेशन यानी कि स्पिरिचुअलिटी नहीं है, फिज़िकल रिलेशन यानी स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। यहाँ पे आपके सोल पर्पस की भी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए। पाई नंबर 2 में बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो सेपरेशन फिक्स है। मुझे ना ये कार्ड की ना आंखें बहुत अट्रैक्ट कर रही है, बहुत अट्रैक्ट कर रही है। आप दोनों की आंखें ना सेम सेम रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ग्रे या फिर ब्राउन कलर की, पूरी ब्लैक आइज़ नहीं रहेगी, ऐसे ऐसे लग रहा है। किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं रहेगी, लेकिन जैसा कलर आपके आंखों का है वैसा ही कलर आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम के आंखों का रहेगा। आंखें सेम रहेगी। यहाँ पे देखिए डॉग है, तो ये इंसान आपके साथ में लॉयल रहेंगे। ये इंसान डॉग ईयर में पैदा हुए रहेंगे, इनके पास एक डॉगी हो सकता है। ये एनिमल लवर हो सकते हैं, क्योंकि एनिमल की एनर्जी यहाँ पे आई है। 3 एनिमल्स यहाँ पे आ चुके हैं। यस, 3 और ये 4 पंछी, ये बर्ड आया है, तो ये एनिमल लवर, बर्ड लवर हो सकते हैं। इनके पास डॉग हो सकता है। यहाँ पे एक रैबिट है, रैबिट अबंडेंस को शो करता है, कंफर्मेशन है अबंडेंस के कार्ड का। यहाँ पे चार्म भी आया है। रैबिट की एनर्जी एक ग्राउंडिंग एनर्जी है, रिच वेल्दी पर्सन की एनर्जी है। तो ये इंसान अभी फ़िलहाल किसी भी एनर्जी में रहने दो, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी भी रहने दो, लेकिन अबंडेंस तो ये इंसान अट्रैक्ट करेगा। ये कंफर्मेशन। यहाँ पे कैट आई है, तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ने वाली है। आप इंट्यूशनली पता चलेगा कि ये ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, कुछ ना कुछ तो। और आप, मैंने पहले ही बोला कि आपको एक दूसरे के साथ में बात करने की, पूरा खुल के बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इनको कुछ चाहिए रहेगा तो आपको इनको आंखों में देख कर ही पता चल जाएगा, और आपको कुछ चाहिए तो इनको आपके आंखों में देख के पता चल जाएगा। आपको पहले स्टार्टिंग में क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। यहाँ पे बर्ड है, तो मैसेज आपको मिल रहा है, आपको इंट्यूशंस मिल रहे हैं, आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, एंजल के गाइडेंस मिल रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको गाइड किया जा रहा है। आपको मतलब इस इंसान की तरफ मूव किया जा रहा है आपकी ज़िंदगी को। यहाँ पे चक्रा है, तो मैंने पहले बोला कि यहाँ पे देखिए ये कार्ड से ये जो है ना कमल, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। देखिए ये चक्रा को कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे कि आपकी चक्रास पे आपको काम करना है, कर रहे हो तो कंटिन्यू करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। यहाँ पे सन का चार्म आया हुआ है, तो सन का चार्म जो है प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को शो करता है। लियो राशि को भी शो करता है। लियो राशि हो सकता है इनका, या फिर मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कॉन्फिडेंट इंसान है। और सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बहुत ज़्यादा ये मुझे ये कर रहा है, क्योंकि सोलर प्लेक्सिस एक्टिवेशन यानी कुंडलिनी एक्टिवेशन यानी कि 7 चक्रा बैलेंसिंग। यहाँ पे
फाइव लिप क्लोवर आया है, तो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आ रहा है। ये इंसान एक एथलीट का चार्म आया है, एथलीट हो सकते हैं, योगा टीचर, योगा ट्रेनर वगैरह भी हो सकते हैं। ये अगर आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में है, जुडिशियल सिस्टम से कुछ मतलब वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनको ये मतलब कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते रहेंगे, या फिर ये जिम वगैरह जाते रहेंगे। ये कौड़ी आई है यहाँ पे, कौड़ी। तो ये कौड़ी जो है ना, कौड़ी कब आती है पता है आपको? जब महालक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली होती है ना, तभी ये चाम आता है। मैंने जब से रीडिंग स्टार्ट की है, पहली बार कौड़ी का चाम आया है। तो ये इंसान के और आपके रिलेशनशिप में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है, माता विष्णु भगवान का आशीर्वाद है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके मतलब ज़िंदगी में अबंडेंस तो 100% आने वाला है। पैसा तो आपके पैसे से रिलेटेड जो भी रिचनेस है, या फिर आपके शुक्र जो एक्टिवेशन है, शुक्र का एक्टिवेशन, लग्जरियस लाइफ वगैरह, वो भी होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है कि चक्रास को बैलेंस कीजिए। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितना हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं रुक जाइए। मैंने एंजल का गाइडेंस नहीं लिया आपके लिए, मैं ले रही हूँ। कभी मैं सोचूं कि मैं क्या भूल गई। एंजल क्या कहना चाहते हैं? रिकवरी, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ, रिकवरी भी है, इम्प्रूविंग हेल्थ भी है। तो आपके घर में, आपकी या आपके घर में किसी मेंबर्स की कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो वहाँ पे रिकवरी है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। और अगर आपको ये जर्नी निभानी है, बॉटम एनर्जी है यस, अगर आपको ये जर्नी में जाना है या नहीं जाना, ये आपके ऊपर है। यस का कार्ड आया हुआ है, तो जिनको यस है, जिनका हाँ है, तो उनके लिए लुक फॉर अ साइन का भी कार्ड यहाँ पे है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।